हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शिवानी पांडे है। आज हम यूट्यूब पे अपना पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन मतलब हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको थ्योरी के द्वारा समझाएंगे। इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड। आपकी 6 सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स की कोर्स में है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड इज नथिंग। एंड्रॉइड जैसे कि आप फोन जब यूज चलाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि हमारे में एंड्रॉइड है। जैसे कोई पूछता है आपके फोन में क्या है तो आप कहते हैं एंड्रॉइड है। ठीक है, या आप कोई फोन लेने जाते हैं, टैबलेट लेने गए तो उसमें क्या रहता है कि आप कहते हैं मुझे एंड्रॉइड वर्जन का फोन दिखाइए। ठीक है ना, न्यू वर्जन एंड्रॉइड का। तो एंड्रॉइड वही है। एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। एंड्रॉइड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है किसके लिए? फॉर मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस के लिए। विच इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस जो इंक्लूड किया जाता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंड्रॉइड इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज यूज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है ना, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक, इट इज ओपन सोर्स एंड लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओपन सोर्स और लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कोई भी व्यक्ति इसके सोर्स कोड को इजिली एक्सेस कर सकता है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा होगा लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम थे, तो सेम वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। इट वाज डेवलप्ड बाय एंडी रूबिन एंड रिच माइनर इन यूएसए। इसको जो डेवलप किया गया था वो यूएसए के दो वैज्ञानिक थे, एंडी रूबिन एंड रिच माइनर। ठीक है, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। सॉरी। विच इज परचेज्ड बाय गूगल इन 2005, जिसको गूगल ने 2005 में परचेस कर लिया था। ठीक है ना। इसका पहला वर्जन जो था वो एंड्रॉइड बीटा, वो कब पब्लिश किया गया था? 5 नवंबर 2007। ठीक है ना, इसका पहला वर्जन जो था वो 5 नवंबर 2007 को पब्लिश किया गया था पब्लिक के लिए। ठीक है ना। इट इज डिजाइन टू रन स्मूथली ऑल द एप्लीकेशन एंड फंक्शन इन द मोबाइल। इसका मेन काम जो था, जैसे आप अपने फोन में देखते होंगे, आप मैसेजेस सेंड करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो इन सब में आप क्या करते हैं? अगर आपके पास एंड्रॉइड नहीं होगा तो आप कुछ भी यूज नहीं कर पाएंगे, ना वीडियो देख पाएंगे, ना ऑडियो देख पाएंगे, ना मैसेजेस सेंड कर पाएंगे, ना कॉल्स कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बिना एंड्रॉइड के आपका फोन कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो इट इज डिजाइन टू रन स्मूथली एप्लीकेशंस एंड फंक्शन फॉर इन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की जो आपके एप्लीकेशंस हैं, ऐप है, फंक्शंस हैं, उनको स्मूथली रन करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इट वाज डेवलप्ड बाय गूगल एंड ओएचए। इसको प्रेजेंट टाइम में डेवलप तो गूगल और ओएचए द्वारा और मैनेज भी किया जा रहा है। मतलब इसको डेवलप और मैनेज प्रेजेंट टाइम में गूगल और ओएचए मतलब ओपन हैंडसेट एलियंसेस के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। अब ये ओएचए क्या है? गूगल तो आपको पता ही है। ओएचए क्या है? ओएचए इज कलेक्शन ऑफ 84 कंपनीज लाइक गूगल, सैमसंग, ईबे, इंटेल, डेल, मोटरोला आदि। ठीक है, ये जो 84 कंपनीज का कलेक्शन है जिसके द्वारा इन्हें मैनेज किया जा रहा है, वो सिर्फ गूगल ही नहीं है। गूगल की जैसे और भी, जैसे एक कंपनी गूगल हो गई, सैमसंग दूसरी कंपनी हो गई, ईबे हो गई, तो ऐसे ही कई 84 कंपनीज जो है उनके द्वारा इसे मैनेज किया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा एंड्रॉइड जो है वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है, मतलब फोन के लिए। द ओएचएस मेन प्रोडक्ट, जो ओएचए का मेन काम था वो क्या था? एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म। इसका जो मतलब ओएचए का जो मेन पर्पस था वो था एंड्रॉइड के प्लेटफॉर्म को जनरेट करना। ठीक है, क्रिएट करना। आपको पता ही है कि एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म जो है वो दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है स्मार्टफोन। ठीक है ना। अब आप ये पूछेंगे कि आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको एक आईडी चाहिए इसके एप्लीकेशन, इस एंड्रॉइड के एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और आईडी में क्या हो गया? जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया। और उसके लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज जो बेसिक है वो क्या आनी चाहिए? जावा और एक्सएमएल। ठीक है, तो जावा जैसे आपको पता है, जैसे हम व्हाट्सएप में ओपन करते हैं तो उसमें हम मैसेजेस सेंड करते हैं, फोटोज सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मैसेजेस हम सेंड कर देते हैं तो वो हमने बटन पे क्लिक किया, हम मैसेजेस सेंड किए,
तो वो फ्रंट एंड हो गया, मतलब एक्सएमएल यूज हुआ वहां पे। लेकिन हम बटन पे क्लिक किए तो उसे कैसे जाना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए, वो हमको जावा के कोड के थ्रू पता चलता है। वो चीज हम जावा के कोड जब लिखते हैं उसके थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट है डेल्विक वर्चुअल मशीन। तो डेल्विक वर्चुअल मशीन क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि जावा में जेवीएम काम करता था, है ना, जावा वर्चुअल मशीन। मतलब क्या था उसका, कि जावा का जो हम प्रोग्राम लिखते थे उसके सोर्स कोड से लेके उसके क्लास फाइल और उसके पूरे प्रोग्राम को रन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जेवीएम की। तो सेम वैसे ही डेल्विक वर्चुअल मशीन, यहाँ पे जो आप एंड्रॉइड का एप्लीकेशन बनाते हैं, उसको लिखने से लेके रन कराने तक के बीच में जो वर्क होता है वो डेल्विक वर्चुअल मशीन करता है। डीवीएम, डेल्विक यहाँ पे क्या एक सिटी का नाम है। और डीवीएम इज रिटन एंड डिजाइन बाय डैन वॉर्नस्टेन। डीवीएम को जो डिजाइन और रिटन किया गया, राइट किया गया था, वो डैन वॉर्नस्टेन के द्वारा किया गया था। इट वर्क फॉर ऑप्टिमाइजेशन फॉर मेमोरी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। इसका जो मेन काम था डीवीएम का, वो था कि ऑप्टिमाइज करना मेमोरी को, बैटरी लाइफ को, परफॉर्मेंस को। जैसे आपने देखा होगा कि मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, कि हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वहां पे कहीं ज्यादा मेमोरी तो नहीं यूज हो रही है। और बैटरी लाइफ का मतलब है कि बैटरी थोड़ा कम यूज हो, बैटरी लाइफ को बचाना। परफॉर्मेंस मतलब इसकी जो परफॉर्म करने की जो एक्टिविटी है वो थोड़ा इम्प्रूव की जा सके, इस सबको वो ऑप्टिमाइज करता था। कंज्यूम लेस मेमोरी एंड फास्ट परफॉर्मेंस, इसका मतलब ये हो गया कि जो आप एप्लीकेशन बनाते थे उसको लेस मेमोरी प्रोवाइड करके फास्ट परफॉर्म कराया जा सके, इसका भी काम डीवीएम का होता है, डेल्विक वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। इसका यहाँ पे एक फिगर आप देख लीजिए, जावा फाइल्स है, फिर उसके बाद देखिए जावा फाइल्स आप पहले यहाँ पे सोर्स कोड बनाएंगे, उसको डॉट क्लास फाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है? जावा कंपाइलर, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जावा कंपाइलर, ये ये यूज होता है। फिर उसके बाद डॉट क्लास फाइल को डॉट डीईएक्स फाइल में कन्वर्ट करने के लिए डीईएक्स कंपाइलर यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद डीईएक्स फाइल को डॉट एपीके फाइल में कन्वर्ट करने के लिए पैकेजिंग, एक पैकेज होता है जिसको एएपीटी कहते हैं, मतलब एंड्रॉइड असिस्ट पैकेजिंग टूल। इसके थ्रू हम डॉट डीईएक्स फाइल को डॉट एपीके फाइल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देखते होंगे जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको डॉट एपीके फाइल मिलती है। जब आप उसको इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन दिखने लगता है। तो जो हमें प्रॉपर एप्लीकेशन दिखता है, मतलब डॉट एपीके फाइल को जब हम इंस्टॉल करने के बाद पूरा एप्लीकेशन हमें शो होता है, तो उसको हम एडीबी कहते हैं, मतलब एंड्रॉइड डीबग लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारे जो डेल्विक वर्चुअल मशीन है वो कैसे वर्क करता है, वो इसका एक फिगर है। पहले जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में जावा कंपाइलर कन्वर्ट करता है, फिर डॉट क्लास फाइल को डीएक्स फाइल में डीएक्स कंपाइलर कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद डीईएक्स फाइल को डॉट एपीके फाइल में एएपीटी, एक पैकेज है, एंड्रॉइड असिस्ट प्रोटोकॉल टूल, सॉरी पैकेजिंग टूल, तो वो हमारी डॉट एपीके फाइल में कन्वर्ट कर देता है हमारे एप्लीकेशन जो हम बनाए हैं। फिर डॉट एप्लीकेशन फाइल को जब हम, इतना तो मिल गया, अब जरूरी तो नहीं है कि हर यूजर एडीबी मतलब एप्लीकेशन यूज ही करे, तो उसको सिर्फ एक डॉट एपीके फाइल मिलती है। जब वो इंस्टॉल कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है, तो उसको एडीबी मतलब एंड्रॉइड डीबग ब्रिज, ये मतलब उसे फाइनल एप्लीकेशन मिल जाता है, ठीक है। वो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे आपने देखा होगा कि पाइथन में या और पीएचपी में आपने कई ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी, तो उसके वर्जन आए होंगे। वर्जन का मतलब ये है कि वो जो है अपने जो फीचर्स को नए नए ऐड करते हैं, उसको किस ईयर में वो पब्लिश कर रहा है और उसका नाम क्या है, तो सेम वही चीजें हैं, वर्जन, ईयर एंड फीचर्स। लेकिन आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये मिलेगी ना, कि इसका जो कोड नेम था, जैसे आपने पाइथन पीएचपी में देखा होगा तो आपको कम ही याद होगा कि कौन सा, जैसे आपको फर्स्ट वर्जन नेम ही याद होगा, लास्ट कौन सा इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो याद होगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको बड़ी अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसको एक स्पेशल कोड नेम दिया जाता है और इसको एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेम दिया जाता है। अल्फाबेटिक का नाम मतलब ये है कि जैसे ए, पहले वर्जन का नाम ए से है, दूसरे का नाम बी से है, तीसरे का नाम सी से है, चौथे का नाम डी से है। एंड्रॉइड वर्जन में ऐसे नेम दिए गए थे, आप खुद ही देखिएगा। अभी ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए,
मान लीजिए पहले एंड्रॉइड जो ये है इसको एंड्रॉइड ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, फिर सी डी ई एफ जी तो नहीं था, एच आई जे के एल एम ऐसे और है। ठीक है, अभी आपको हम स्क्रॉल करके दिखाएंगे, देखिए एम एन ओ पी। ठीक है, तो वही इसको एक स्पेशल कोड नेम और एक अल्फाबेटिक ऑर्डर में पब्लिश किया जाता था। तो बेसिकली आपको पता है कि एंड्रॉइड का जो फर्स्ट वर्जन था वो बीटा वर्जन था, जो 2007 में आया था, 5 नवंबर 2007 में आया था। ठीक है ना। एंड्रॉइड 1.0 जो था वो 2008 में आया था। इसमें कौन कौन से फीचर्स थे? आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की परमिशन देता था, आपके फोन में कैमरा, कैलेंडर, गूगल मैप, जीमेल, इन सब के जो एप्लीकेशन थे उनको सपोर्ट करता था। ये इसका फीचर था, एंड्रॉइड 1.0 था। एंड्रॉइड 1.1 में क्या था कि जो आप मैसेजेस में आपके अटैचमेंट्स आए आप उनको सेव कर सकते हैं। ये 2009 में आया था एंड्रॉइड 1.1। फिर एंड्रॉइड 1.5 जिसका नाम कपकेक था वो 2009 में आया था। इसमें क्या था कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल था, आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते थे और इंटरनेट पे आप कुछ भी देख रहे हैं तो वहां से आपको अगर कोई कंटेंट पसंद आया तो आप वहां से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते थे कहीं पे। ठीक है ना, अपनी अपनी सुविधा के लिए कि हमें ये कंटेंट अच्छा लगा मगर बाद में फिर से देखना चाह रहे हैं तो हम इसको देख सकते थे। ठीक है। एंड्रॉइड 1.6 जो था डोनेट था वो 2009 में आया था। इसमें क्या था कि आप वॉइस सर्च, जैसे आप गूगल से वॉइस बोल के मतलब सर्च करते हैं तो वॉइस सर्च, ये फीचर्स आपको ऐड कराए गए थे। एंड फास्ट एप्लीकेशन ओपन, और एप्लीकेशन को फास्टली ओपन करना, ये मेन फीचर था इसमें। एंड्रॉइड 2.0 क्लियर जो था वो 2009 में आया था। इसमें क्या था, आप जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, कलर इफेक्ट डाल सकते हैं। और इसमें ये था कि जब आप फोटो खींचते थे तो उसमें आपको फ्लैश लाइट, जो आप जानते हैं ना अभी भी आपके फोन में का फ्लैश जलती है, लाइट जलती है फोटो क्लिक करते टाइम, तो ये फीचर्स एंड्रॉइड 2.0 के वर्जन में ऐड किए गए थे। एंड्रॉइड 2.2 जो था वो फ्रोबो था, वो 2010 में आया था। इसमें क्या था कि आपको वाईफाई हॉटस्पॉट उस नोटिफिकेशन, मतलब वाईफाई तो आपको पता ही है, हॉटस्पॉट भी आपको पता है। उस नोटिफिकेशन मतलब ये कि आपके पास जब नोटिफिकेशन आती है तो आप उसको स्क्रॉल करके हटा सकते हैं। ठीक है, आप मतलब आपको वो नोटिफिकेशन रखनी है आपके अपने होम स्क्रीन पे आना ही, वो आप कर सकते थे। इसमें आपको ये फीचर्स मिले थे। एंड्रॉइड 3.0 हनीकॉम जो था वो 2011 में आया था। इसमें टेबल ऑप्टिमाइज, जैसे ये टेबल है तो आपको टेबल को किस प्रकार रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, उन सबके फीचर्स ऐड किए गए थे। एंड्रॉइड 4.0 में जो था वो आइसक्रीम सैंडविच जिसका नाम था वो 2011 में आया था। इसमें आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट बटन फॉर वैल्यूम, आप अपने यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब आप जानते हैं कि आपके फोन में आप नया फोल्डर बना सकते हैं, और जो शॉर्टकट बटन बटन होती थी उसके भी फीचर्स ऐड किए गए थे। जैसे वॉल्यूम का है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट फोर बटन होती है ना, तो वॉल्यूम की कौन कौन सी बटन शॉर्टकट आप देखते होंगे आपके फोन के बगल, फोन के साइड में आप देखते होंगे वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का बटन रहता है। ठीक है, तो वो फीचर जो है वो इस इस वर्जन में ऐड किए गए थे। तो उसके बाद है एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन। जेली बीन जो है वो 2000, जेली बीन कहाँ गया, 2012 में आया था। इसमें क्या था कि स्टॉप एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन एज पर योर विश, आप जैसे नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पे आ रही है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग, आप सोच रहे हैं मेरा ये नोटिफिकेशन शो हो, ये नोटिफिकेशन ना शो हो, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना। एंड्रॉइड 4.4 जो किटकैट था वो 2013 में आया था, जिसमें मॉनिटरिंग, सेंसर ऑप्टिमाइज, वायरलेस प्रिंटिंग, इन सब के फीचर्स ऐड किए गए थे। एंड्रॉइड 5.0 में लॉलीपॉप जिसका नाम था 2014 में आया था। इसमें क्या था कि इम्प्रूव बैटरी लाइफ, नोटिफिकेशन ऑन होम स्क्रीन, आप जैसे ये दिखा सकते हैं कि हमारी जो नोटिफिकेशन वो होम स्क्रीन पे आए या ना आए। और इम्प्रूव बैटरी लाइफ मतलब यहाँ पे आप बैटरी सेवर, आपकी सेटिंग में ऐड कर दिया गया बैटरी सेवर, आप अपनी बैटरी की जो लाइफ है उसको सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्जन था एंड्रॉइड 6.0 मार्शमैलो, 2015 में आया था, जिसमें आप फिंगरप्रिंट और फुल डेटा बैकअप का आपको फीचर्स ऐड कराया गया था। तो फिंगरप्रिंट मतलब जैसे कि आपका लॉक जब आप ओपन करते हो तो आप फिंगरप्रिंट बोलते हैं ना कि आप फिंगरप्रिंट लगाए हुए हैं अपने लॉक में, तो वो फीचर्स ऐड किए गए थे। और फुल डेटा बैकअप, आपको जो आपका डेटा है उसको बैकअप, उसका बैकअप भी आपको फीचर प्रोवाइड किया गया था बैकअप का। एंड्रॉइड 7.0 जो था नॉगट 2017 में आया था। ऐप शॉर्टकट और नाइट लाइट इसमें फीचर ऐड किए थे। ऐप शॉर्टकट मतलब ये है कि जैसे आपने गूगल पे कोई आप वेबसाइट देखते होंगे ना, तो उनका अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है उनकी वेबसाइट का, तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करके आप जाके शॉर्टकट पे क्लिक क्रिएट करते हैं तो आपके होम स्क्रीन पे आपको शॉर्टकट क्रिएट मिल जाता है। ठीक है ना।
और नाइट लाइट का मतलब ये हो गया कि जैसे अब दिन में आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, नाइट में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखों को कंफर्टेबल प्रोवाइड करने के लिए कि आपकी आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पे नाइट लाइट रहती है कि नाइट में आप जब पढ़ रहे हैं तो उस टाइम आपको कैसी लाइट चाहिए होती है, वो फीचर सेट कराए गए थे। एंड्रॉइड 8.0 जो था ओरियो 2017 में आया था। इसमें क्या था, स्मार्ट टेक्स्ट सिलेक्शन सेफ एंड सिक्योर। तो स्मार्ट टेक्स्ट का मतलब कि जैसे कि आप फॉन्ट स्टाइल बोल सकते हैं, आप फॉन्ट स्टाइल का फीचर सेट कराया गया था। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप देखे होंगे आपके फोन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नाम का भी एक फीचर्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो एंड्रॉइड 9.0 पाई जो था वो 2018 में आया था। इसमें ऑटो ब्राइटनेस ऐप टाइमर था। मतलब कि ऑटो ब्राइटनेस का मतलब ये हो गया कि जब आप पहले ब्राइटनेस में आप देखते होंगे कि लो था और हाई था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फीचर्स और मिल गए होंगे ऑटो का। ऑटो का मतलब ये है कि ना आपका जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो, एक मीडियम लेवल पे, ठीक है ना। और ऐप टाइमर ये है कि जैसे कि आप अपने ऐप किस ऐप को कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं वो ऐप टाइमर के थ्रू पता चलता है, ठीक है ना। आपकी सेटिंग में आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड 10 जो है वो 2019 में आया था, जिसमें फास्टर शेयरिंग, डेप्थ फोकस फॉर फोटो। फास्टर शेयरिंग मतलब जैसे आपने कोई वीडियोस फोटोज कुछ भी आप सेंड किया तो वो फास्टली शेयर हो, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा रुक रुक के चले या क्या कहते हैं, वो नहीं, फास्टली शेयर हो। एंड्रॉइड 11 जो है वो अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो 2020 में पब्लिश किया गया था। इसमें कौन से फीचर्स थे, कन्वर्सेशंस, प्राइवेसी सेटिंग, डिवाइस कंट्रोल। प्राइवेसी आपके आपने सेटिंग में देखा होगा, प्राइवेसी सेटिंग था। डिवाइस कंट्रोल, डिवाइस को कंट्रोल करने का भी फीचर्स आपको मिल जाएगा। कन्वर्सेशन, इसमें मतलब कि आप कैसे किस तरह एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, इन सब के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ठीक है ना, तो आप ये एक बार देखिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा and please subscribe my channel. Thank you so much.